श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। ॐ नमो नारायण। ॐ नमो नारायण। ॐ नमो नारायण। हरि ओम नमो नारायण। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री विष्णु पुराण की भाव यात्रा द्वितीय अंश के 12वें अध्याय तक आ पहुंची है। भक्तों, आज हमारा स्वास्थ्य अनुकूल नहीं है, फिर भी काफ़ी दिन हो चुके थे आप लोगों से हमारा संपर्क कथा के माध्यम से नहीं हो पा रहा था, तो हमने सोचा कि कुछ अस्वस्थ होते हुए भी इस कार्य को तो जितना हो सके आगे बढ़ाना ही चाहिए, तो इसलिए मैं आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ। द्वितीय अंश का जो 12वां अध्याय है, इसमें नवग्रहों का वर्णन तथा लोकांतर संबंधी व्याख्यान का उपसंहार किया गया है। अब जैसा कि आप सब जानते हैं, ये जो आख्यान है, ये उपाख्यान है, महर्षि पराशर और मैत्री जी के मध्य में चल रहा है। पराशर जी कहते हैं चंद्रमा का रथ 3 पहियों वाला है, उसके वाम तथा दक्षिण और कुंद कुसुम के समान श्वेत वर्ण 10 घोड़े जुते हुए हैं। ध्रुव के आधार पर स्थित उस वेगशाली रथ से चंद्रदेव भ्रमण करते हैं और नागवीथि पर आश्रित अश्विनी आदि नक्षत्रों का भोग करते हैं। सूर्य के समान इनकी किरणों के भी घटते बढ़ने का निश्चित क्रम है। हे मुनिश्रेष्ठ, सूर्य के समान समुद्र गर्भ से उत्पन्न हुए उसके घोड़े भी एक बार ज्योति दिए जाने पर एक कल्प पर्यंत रथ खींचते रहते हैं। हे मैत्रेय, सुरगण के पान करते रहने से क्षीण हुए कलामात्र चंद्रमा का प्रकाशमय सूर्यदेव अपनी एक किरणों से पुनः पोषण करते हैं। जिस क्रम से देवगण चंद्रमा का पान करते हैं, उसी क्रम से जलापहारी सूर्यदेव उन्हें शुक्ल प्रतिपदा से प्रतिदिन पुष्ट करते हैं। हे मैत्रेय, इस प्रकार आधे महीने में एकत्रित हुए चंद्रमा के अमृत को देवगण फिर पीने लगते हैं, क्योंकि देवताओं का आहार तो अमृत ही है। 33,3333 देवगण चंद्रस्थ अमृत का पान करते हैं। जिस समय 2 कला मात्र रहा हुआ चंद्रमा सूर्यमंडल में प्रवेश करके उसकी अमा नामक किरणों में रहता है, वह तिथि अमावस्या कहलाती है। उस दिन रात्रि में वह पहले तो जल में प्रवेश करता है, फिर वृक्षलता आदि में निवास करता है और तदनंतर क्रम से सूर्य में चला जाता है। वृक्ष और लता आदि में चंद्रमा की स्थिति के समय अर्थात अमावस्या को जो उन्हें काटता है अथवा उनका एक पत्ता भी तोड़ता है, उसे ब्रह्म हत्या का पाप होता है। केवल 15वीं कला रूप यत्किंचित भाग के बचे रहने पर उस क्षीण चंद्रमा को पितृगण मध्यमोत्तर काल में चारों ओर से घेर लेते हैं। हे मुने, उस समय उस द्विकलाकार चंद्रमा को बची हुई अमृतमय चंद्रमा की जो बची हुई
अमृतमय एक कला का वे पितृगण पान करते हैं। अमावस्या के दिन चंद्र रश्मि से निकले हुए उस सुधा अमृत का पान करके अत्यंत तृप्त हुए सौम्य, बरिषद और अग्निश्वात्ता 3 प्रकार के पितृगण 1 मास पर्यंत संतुष्ट रहते हैं। इस प्रकार चंद्रदेव शुक्ल पक्ष में देवताओं की और कृष्ण पक्ष में पितृगण की पुष्टि करते हैं तथा अमृतमय शीतल जल कणों से लता वृक्ष आदि का और लता औषधि आदि उत्पन्न करके तथा अपनी चंद्रिका द्वारा आह्लादित करके वे मनुष्य, पशु एवं कीट पतंग आदि सभी प्राणियों का पोषण करते हैं। चंद्रमा के पुत्र बुध का रथ वायु और अग्निमय द्रव्य का बना हुआ है और उसमें वायु के समान वेगशाली 8 विषंग वर्ण घोड़े जुते हुए हैं। वरुथ, अनुकर्ष, उपासंग और पताका तथा पृथ्वी से उत्पन्न हुए घोड़ों के सहित शुक्र का रथ भी अति महान है तथा मंगल का अति शोभायमान सुवर्ण निर्मित महान रथ भी अग्नि से उत्पन्न हुए पद्मगण मणि के, पद्मराग मणि के समान अरुण वर्ण 8 गुणों से युक्त है। जो 8 पांडुर घोड़ों से युक्त सुवर्ण का रथ है उसमें वर्ष के अंत में प्रत्येक राशि में बृहस्पति जी विराजमान होते हैं। आकाश से उत्पन्न हुए विचित्र वर्ण घोड़ों से युक्त रथ में आरूढ़ होकर मंदगामी शनिश्चर जी धीरे धीरे चलते हैं। शनिश्चर का एक नाम मंद है और मंद इसलिए पड़ा है कि वो मंद मंद गमन करते हैं। राहु का रथ धूसर अर्थात मटियाले वर्ण, उसमें भ्रमर के समान कृष्ण वर्ण 8 घोड़े जुते हुए हैं। हे मैत्रेय, एक बार जोर दिए जाने पर वे घोड़े निरंतर चलते ही रहते। चंद्र परमो अर्थात पूर्णिमा पर यह राहु सूर्य से निकलकर चंद्रमा के पास आता है तथा सौर पर्व अर्थात अमावस्या पर यह चंद्रमा से निकलकर सूर्य के निकल जाता है। इसी प्रकार केतु के रथ के वायु वेगशाली 8 घोड़े भी पुआल के धुएं की सी आभा वाले तथा लाख के समान लाल वर्ण के हैं। हे महाभाग, मैंने तुमसे यह 9 ग्रहों के रथों का वर्णन किया। ये सभी वायुमयी डोरी से ध्रुव के साथ बंधे हुए हैं। हे मैत्रेय, समस्त ग्रह, नक्षत्र और तारामंडल वायुमयी रज्जु से ध्रुव के साथ बंधे हुए यथोचित प्रकार से घूमते रहते हैं। जितने तारागण हैं उतनी ही वायुमयी डोरियां हैं, उनसे बंधकर वे सब स्वयं घूमते तथा ध्रुव को घुमाते रहते हैं। जिस प्रकार तेली लोग स्वयं घूमते हुए कोलों को भी घुमाते रहते हैं, उसी प्रकार समस्त ग्रहगण वायु से बंधकर घूमते रहते हैं, क्योंकि इस वायु चक्र से प्रेरित होकर समस्त ग्रहगण अलात चक्र अर्थात वैनैति के समान घुमा करते हैं। इसलिए यह प्रवाह कहलाता है। जिस शिशुमार चक्र का पहले वर्णन कर चुके हैं तथा जहाँ ध्रुव स्थित हैं उन्हें श्रेष्ठ, अब तुम उसकी स्थिति का वर्णन सुनो। रात्रि के समय उनका दर्शन करने से मनुष्य दिन में जो कुछ पाप कर्म करता है उससे मुक्त हो जाता है तथा आकाश मंडल में जितने भी तारे इसके आश्रित हैं उतने ही अधिक वर्ष वह जीवित रहता है। उत्तानपाद उसकी ऊपर की हेतु थोड़ी है और यज्ञ नीचे की तथा धर्म ने उसके मस्तक पर अधिकार कर रखा है। उसके हृदय देश में नारायण, दोनों चरणों में अश्विनी कुमार हैं तथा जंघाओं में वरुण और अर्यमा है। संवत्सर उसका शिष्ण है,
मित्र ने उसके प्रधान अपान देश को आश्रित कर रखा है तथा अग्नि, महेंद्र, कश्यप और ध्रुव पुच्छ भाग में स्थित हैं। शिशुमार के पुच्छ भाग में स्थित ये अग्नि आदि 4 तारे कभी अस्त नहीं होते। इस प्रकार मैंने तुमसे पृथ्वी, ग्रह, गण, द्वीप, समुद्र, पर्वत, वर्ष और नदियों का तथा जो जो उनमें घूमते हैं उन सभी के स्वरूप का वर्णन किया। और इससे इसी संक्षेप में फिर सुनो। हे विप्र, भगवान विष्णु का जो मूर्त रूप जल है उससे पर्वत और समुद्रादि के सहित कमल के समान आकार वाली पृथ्वी उत्पन्न हुई। हे विप्रवर्य, तारागण, त्रिभुवन, वन, पर्वत, दिशाएं, नदियां और समुद्र सभी भगवान विष्णु ही हैं तथा और जो भी कुछ है अथवा नहीं है वो सब एकमात्र वे ही हैं। क्योंकि भगवान विष्णु ज्ञान स्वरूप हैं इसलिए वे सर्वमय हैं, परिच्छिन्न पदार्थाकार नहीं हैं। अतः उन पर्वत, समुद्र और पृथ्वी आदि भेदों को तुम एकमात्र विज्ञान का ही विलास मानो। जिस समय जीव आत्मज्ञान के द्वारा दोष रहित होकर संपूर्ण कर्मों का क्षय हो जाने से अपने शुद्ध स्वरूप में स्थित हो जाता है, उस समय आत्म वस्तु में संकल्प वृक्ष के फलरूप पदार्थ भेदों की प्रतीति नहीं होती। हे द्विज, कोई भी घटादि वस्तु है ही कहाँ। आदि, मध्य और अंत से रहित नित्य एक रूप चित्त ही सर्वत्र व्याप्त है। जो वस्तु पुनः पुनः बदलती रहती है, पूर्ववत नहीं रहती, उसमें वास्तविकता ही क्या है। देखो, मृत्तिका ही घट रूप हो जाती है और फिर वही घट से कपाल, कपाल से चूर्ण, रज और रज से अणुरूप हो जाती है। तो फिर बताओ, अपने कर्मों के वशीभूत हुए मनुष्य आत्मस्वरूप को भूलकर इसमें कौन सी सत्य वस्तु देखते हैं। हे द्विज, विज्ञान से अतिरिक्त कभी कोई पदार्थादि नहीं है। अपने अपने कर्मों के भेद से भिन्न भिन्न चित्तों द्वारा एक ही विज्ञान नाना प्रकार से मान लिया जाता है। वह विज्ञान अति विशुद्ध, निर्मल, निःशोक और लोभादि समस्त दोषों से रहित है। वही एक सत्य स्वरूप परम परमेश्वर वासुदेव है। इस प्रकार मैंने तुमसे यह परमार्थ का वर्णन किया है। केवल एक ज्ञान ही सत्य है, उससे भिन्न और सब असत्य है। इसके अतिरिक्त जो केवल व्यवहार मात्र है, उस त्रिभुवन के विषय में भी मैं तुमसे कह चुका हूँ। इस ज्ञान मार्ग के अतिरिक्त मैंने कर्म मार्ग संबंधी यज्ञ, पशु, वाहिनी, समस्त ऋत्विक, सोम, सुरगण तथा स्वर्ग में कामना आदि का भी दिग्दर्शन करा दिया। भूलोक आदि के संपूर्ण भोग इन कर्म कलापों के ही फल है। यह जो मैंने तुमसे त्रिभुवनगत लोकों का वर्णन किया है, इन्हीं में जीव कर्मवश घूमता रहता है। ऐसा जानकर इससे विरक्त हो मनुष्य को वही करना चाहिए जिससे ध्रुव, अचल लोक आदि की प्राप्ति हो। भक्तों, इसी के साथ साथ इस अध्याय को यहाँ पर विश्राम दिया गया है। न केवल इस अध्याय के साथ साथ अभी तो इस अध्याय के साथ आज की श्रृंखला को भी हम विश्राम देते हैं और आपसे यही आग्रह हमारा रहता है, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर दें, क्योंकि इस तरह अक्षरशः पुराणों के संवादों को न इसका कोई संक्षेपीकरण,
न विस्तारीकरण हमारे द्वारा किया जाता है। जैसा लिखा है वैसा आपके समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। आप बैठे बैठे धर्म ग्रंथों से जुड़ सकते हैं। हमारे इस प्रयास को यदि आगे बढ़ाना चाहते हैं आप, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक का बटन दबा दें। हो सकता है तो कमेंट में अपनी ओर से कुछ सुझाव आदि भी लिख सकते हैं। तो इसी के साथ साथ आपसे विदा होने का समय आ गया है। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।